बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा लाखों में कमाता तो मुझे भी कुछ पैसे खर्चे को देता, जो मैं छुपाकर अपनी बेवा बेटी को दे देती। जब ये बात बहू को पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया और मेरे बेटे को झूठी झूठी बातें बताई कि मैं उससे पैसे चुराकर बेटी को देती हूँ। ये सुनते ही बेटा भड़क गया और बोला, फलाही इदारा नहीं खोला जो सबको पालूं, और फिर मुझे बेटी के पास भेज दिया। मजबूर होकर मैं और बेटी बंगले पर नौकरी करने लगे तो एक दिन बंगले का मालिक मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं डर कर फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह से मदद मांगी तो अगले लम्हे दिल दहल गया, क्योंकि ऐसा मौजज़ा मैं अपनी बेवा बेटी से बात कर रही थी कि अचानक मुझे कमरे की खिड़की के करीब एक खटका सा महसूस हुआ। तो मैं बोलते बोलते रुक गई और होठों पर उंगली रखकर इशारे से बेटी को चुप रहने की तलकीन की, तो वो भी डरकर मेरी तरफ देखने लगी। घर में उस वक्त मेरी बहू के अलावा और कोई भी नहीं था जो खिड़की के साथ लगकर हम माँ बेटी की बातें सुनता। मुझे उसकी छुपकर बातें सुनने वाली आदत शदीद नापसंद थी। मैं जानती थी कि वो कुनसुइयां लेती है, और ख़ास तौर पर जब मेरी बेवा बेटी घर आई हो तो वो हमारी हर छोटी छोटी एक्टिविटी पर नज़र रखती। यही वजह थी कि मैं अपनी ही बेटी से खुलकर बात करते हुए इंतहाई मोहतात हो जाती, क्योंकि वो बआसानी मामूली और बेज़रर बातों का पतंगड़ बनाना खूब जानती थी। लेकिन जब से मुझे उसकी फितरत की पहचान हुई तब से ही मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाए, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ों से बहुत तंग होती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी अमन के साथ गुजारी थी। शौहर जवानी में ही फौत हो चुका था तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी महरूमियों से पाला था। यह अल्लाह का शुक्र था कि मेरा बेटा जवाद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आज वो लाखों में कमाता था। मैं उसकी शादी गैर खानदान में करना चाहती थी, क्योंकि अपने शौहर के खानदान वालों को मैं बहुत अच्छे से जान गई थी कि ये सब चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। जब हम गरीब थे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, तो उस वक्त यही लोग हमसे दूर भागते थे। और अब जब सबको पता चल गया कि मेरा बेटा अच्छा कमाता है और हमारा रहन सहन बदल गया है, तो मेरी नंद, जिठानियाँ और देवरानियाँ मेरे घर के चक्कर लगाते न थकती थी। मैं चाहती थी कि पैसे के इन पुजारी रिश्तेदारों में अपने कमाओ पूत की भागदौड़ ना दूं, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए जो सोचा वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो सका। बेटी की शादी मुझे खानदान से बाहर करना पड़ी, क्योंकि खानदान में उसके जोड़ का कोई रिश्ता मौजूद नहीं था, और बेटे ने फुप्पो की बेटी को अपना शरीक सफ़र चुनने का फैसला कर लिया। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न मानी और वज़िद हो गया कि मैं शादी अनीला से ही करूँगा। जाहिर है मेरा इकलौता बेटा था तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। मरती क्या न करती के मज़दाक मुझे अनीला का रिश्ता मांगना ही पड़ा, जो जाहिर है खुशी खुशी दे दिया गया। मेरी नंद की बेटी अनीला इंतहाई तेज़ और चालाक लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की फ़ोटोकॉपी थी। उसकी बदज़बानी देखकर मुझे वो वक्त याद आया जब मैं ब्याह कर ससुराल आई थी। तो अनीला की माँ यानी मेरी नंद उस वक्त गैर शादीशुदा थी, लेकिन उसने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका और मेरा सिर्फ 2 माह का ही साथ रहा, लेकिन वो 2 माह मुझे सदियों के बराबर लगते थे। खुदा खुदा करके उसकी शादी हुई तो मुझे लगा कि जैसे अब मेरी उससे जान छूट गई, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि मेरी नंद हर तीसरे दिन आ धमकती और मेरी सास मोहतरमा अल्लाह बख्शे वो अपनी बेटी के खातिर मदारत में किसी किस्म की कोई कमी न करती और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करती थी। लिहाजा जब ये मैके आती तो इसकी खिदमत करने के लिए मुझे मेरी सास एड़ियों पर खड़ा कर देती। ये कई कई दिन रहकर जाती थी और इसकी और इसके खावन की मर्जी के पकवान तैयार कर करके मेरा सत्यानाश हो जाता था। लेकिन मैंने वो वक्त सब्र, शुक्र और हौसले से गुजार लिया। फिर सास ससुर भी फौत हो गए और उसके बाद घर की मुकम्मल इजारादारी मेरे हाथ में आ गई। लेकिन मेरे शौहर की जिंदगी ने ज्यादा वफा न की और मेरे सुख के दिन दुख में बदल गए। उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। ये मकाम शुक्र था कि शौहर की सरकारी नौकरी थी, तो मुझे माली लिहाज से कोई खास तंगी न हुई और मैंने सुकून से अपने बच्चों की परवरिश घर की 4 दीवारी के अंदर रहकर कर ली। लेकिन जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे अपनों की ज़रूरत होती तो मेरे ये रिश्तेदार मुझसे काफ़ी फासले पर खड़े मेरा तमाशा देख रहे होते। ख़ास तौर पे उस वक्त जब जवाद का एक्सीडेंट हो गया तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की भागदौड़ से लेकर उसकी दवाइयाँ, चेकअप, लेबॉर्ट्री टेस्ट जब मैंने तनहा अपने बलबूते पर करवाए तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शौहर कितनी बड़ी नेमत होती है, और ये रिश्ते जिन पर इंसान को बहुत मान होता है, मुश्किल वक्त पड़ने पर ये कहीं नजर नहीं आते। उसके बाद से ही मैंने अपने जहन में ये बात बिठा ली थी
कि मुझे किसी के ऊपर अब इन्हिसार नहीं करना, बल्कि बहादुर बनकर जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त गुजर गया और फिर मेरे सब्र और इस्तकामत की वजह से एक अच्छा वक्त भी मेरा मुंतजिर था। जब जवाद की नौकरी लगी तो मुझे लगा कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें अब दूर हो गई हैं। लेकिन जब जवाद ने जॉब पर लगते साथ ही अनीला का जिक्र किया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा वो सारे ख्वाब जो मैंने देख रखे थे वो मिट्टी के घरौंदे बन गए हों। जवाद को बहुत समझाया, लेकिन खुदा जाने उन्होंने जवाद को ऐसा क्या घोल कर पिला दिया था कि वो अपनी बेवा माँ की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो उसकी खुशी की खातिर मैं अनीला को ब्याह कर ले आई। लेकिन शादी के पहले दिन से लेकर अब तक उसकी बदफितरत तबीयत का मुजाहरा देख देख कर मुझे कभी कभी एहसास होता कि मेरा मुश्किल वक्त तो अब शुरू हुआ है। मेरी ब्याही बेटी इंतहाई सीधी सादी, सुलझी हुई और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो भी मेरी तरह सुलह पसंद थी और लड़ाई झगड़ों से दूर दूर भागती थी। जब भी मुझे मिलने के लिए आती तो मेरी बहू अनीला मुंह बनाकर कमरे में बंद होकर बैठ जाती। उसको मेरी बेटी का आना पसंद ही नहीं था। तो एक दिन मेरी बेटी नायला ने मुझे कहा, अम्मी, जब भी मैं आती हूँ भाभी का मूड खराब हो जाता है। वो आपसे भी बातों बातों में उलझती हैं, तो अब मैं नहीं आऊंगी, आप ही आकर मुझे देख जाया करें। तो उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और फिर ऐसा ही होने लगा। मैं ही जाकर नायला को मिलाती थी। नायला खैर से उम्मीद से थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कोई ना कोई चीज़ पकाकर उसके लिए ले जाऊं। लेकिन मेरी बहू को यह बात भी सख्त नापसंद आती, तो घर में लड़ाई झगड़े से बचने की खातिर मैं अब उसके लिए कुछ भी पकाकर नहीं ले जाती थी। लेकिन जवाद जो पैसे मुझे अलग से देता था उससे मैं कुछ बचत करके बाजार से चीज़ें खरीद कर उसके लिए ले जाती और उसके घर में पकाकर उसको दे आती। लेकिन मेरी बेटी का मुकद्दर भी मेरी तरह ही खराब निकला। जब रोड एक्सीडेंट में उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो वो मेरी ही तरह कम उम्री में बेवा हो गई। मेरा दिल फट सा गया। खुदा जाने कि अब उसका क्या बनेगा। सोच सोच कर मैं पागल होने लगी। वो इद्दत गुजारने के लिए मेरे पास आ गई, लेकिन इद्दत के 2-3 माह मेरी बहू अनीला ने उसके लिए आजमाइश बना डाले। मैं उसके रवैये से बहुत अच्छी तरह से ये बात तो जान गई थी कि उसे नायला एक आंख नहीं भाती और वो ये चाहती है कि किसी तरह नायला यहाँ से चली जाए। मैंने कभी भी अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता था कि मेरे बोलने का वक्त आ गया है। और मैं ये भी जानती थी कि मेरा बोलना किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मैं अपने इकलौते बेटे को नायला की मुट्ठी में देखती थी। वो शादी के बाद मेरा बेटा होकर भी मेरा बेटा नहीं रहा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अब अनीला का शौहर था। उसे घर में सिवाय अनीला के और कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और यही बात मेरे लिए बाइस तशवीश थी। अभी तो अनीला इशारे कनायों में नायला से अपनी तंगी का इजहार करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि बहुत जल्द ये इस पर इस घर की जमीन तंग करके रख देगी। और ऐसा वक्त मेरी तवक्को से भी ज्यादा जल्दी आ गया। अब वो इद्दत खत्म होते ही उठते बैठते नायला की दूसरी शादी की बातें करने लगी। तो नायला उसकी बातें सुनकर रोने लगती और मुझसे गिला करते हुए कहती, अभी तो मेरे शौहर की कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं है, मैं कैसे उनकी यादों को भुलाकर दूसरी शादी कर सकती हूँ। और अब तो खैर से मेरी एक बेटी भी है। भला एक बेटी की माँ के साथ कौन ब्याह करता है, और अगर कोई कर भी ले तो वो मेरी बेटी को कभी भी कबूल नहीं करेगा। और मैं अपनी बेटी को तनतन्हा छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझती थी, क्योंकि मैं खुद भी एक पढ़ी लिखी माँ थी और इस मरहले से गुजर चुकी थी। लेकिन अनीला जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी वहां पर तालीम का दूर दूर तक उन पर साया भी नहीं पड़ा था। उसकी माँ भी अनपढ़ थी और अपनी साजिशों की वजह से ये सबका पत्ता काट कर रखती थी। अब बेटी भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे ही घर में मेरी ही बेटी के लिए साजिशें तैयार कर रही थी और चाहती थी कि जल्द से जल्द नायला रुखसत होकर इस घर से चली जाए। लेकिन अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती थी, क्योंकि अब मसला मेरा नहीं था, मेरी बेटी की खुशियों का और तहफ़्फ़ुज़ का था। ये घर जितना जवाद का था उतना ही नायला का भी था। और ये बात मैंने बातों बातों में अनीला को जब समझाई तो उसने एक हंगामा बर्पा कर दिया। खुदा जाने जवाद को क्या उल्टी सीधी बातें की कि वो अपनी बहन से बहुत बुरी तरह से पेश आया। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो पहली बार जवाद ने अपनी बीवी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया तो मैं सकते में आ गई। मैं इस बात का तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि जिस बेटे को पालने के लिए मैंने अपनी जवानी त्याग दी, दूसरी शादी नहीं की, खुद थोड़ा खा लिया लेकिन उसे पेट भर कर खाना दिया, तालीम दी, अच्छा माहौल दिया, वही बेटा आज अपनी कम पढ़ी लिखी बीवी के हाथों कठपुतली बने हुए अपनी ही माँ और बहन को नंगी गालियां दे रहा है। वो रात क़यामत की रात थी। मुझे तो चुप ही लग गई। नायला ने जब मेरी हालत देखी तो वो सारी रात मुंह छुपा कर रोती रही। सुबह हुई तो उसने एक बैग उठाया, उसमें अपने कपड़े डालने लगी
तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी कि ये क्या कर रही है, जबकि वो मुझसे नजरें चुराए खामोशी से अपने कपड़े तय करते हुए बैग में डालती जा रही थी। तो मुझसे सब्र न हुआ और मैंने उससे शिकस्ता लहजे में पूछा, ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, अम्मी, आज भाई ने आप पर हाथ उठाकर ये साबित कर दिया है कि वो जोरू का गुलाम है। पहले मुझे लगता था कि ये मेरा मैका है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आप तो खुद अपने बेटे के घर में एक मेहमान की हैसियत से रह रही हैं। आपके तो अपने हाथ बंधे हुए हैं, आप भला मुझे इस घर में क्या हक दिलाएंगी? आपके तो अपने हुकूक पामाल हो गए हैं। मैं मजीद आपकी और अपने हक की पामाली नहीं देख सकती, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। तो मैंने परेशानी से उसे कहा, यह घर सिर्फ जवाद का नहीं है, तुम्हारा भी उतना ही है। तो वो एकदम रोते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, कल रात मैंने देख लिया है, जब भाई ने आप पर हाथ उठाया तो उसी वक्त मुझे समझ में आ गई कि ये घर मेरा कितना है। बस रहने दे अम्मी, जो जिंदगी के 4 दिन हैं सुख से आप भी गुजार लें और मुझे भी गुजारने दें। मैं अगर यहां रही तो रोज ऐसी लड़ाइयां देख देख कर मेरा तो दिमागी तवाजुन ही खराब हो जाएगा। सोचें मेरी बेटी पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। शुक्र है कि मेरे शौहर ने भले वक्तों में 2 कमरे बना लिए थे, बस मैं चुपचाप वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। मैं उसे रोकती रह गई थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और छोटी सी बच्ची को उठाकर वो मेरी देखती आंखों चली गई और मैं उसे रोक भी ना पाई। मैं जिसने ये घर बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, आज मेरी बहू अनीला के कंट्रोल में था। वही इस घर की सियाह और सफेद की मालिक बन गई थी। तो मैंने भी इज्जत की खातिर अपना मुंह हमेशा हमेशा के लिए सी दिया। जब कभी हिम्मत लगती बेटी को देख आती और जब हिम्मत जवाब दे जाती तो नायला चक्कर लगा लेती, लेकिन वो कभी भी यहाँ रात नहीं रुकती थी। बस थोड़ी देर के लिए आती और रात होने से पहले पहले चली जाती। लेकिन अनीला ये जानते बूझते भी कि वो थोड़ी देर के लिए आई है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देती कि जिससे बदमज़गी पैदा हो जाती। एक दिन इंतहाई परेशानी में नायला मेरे पास आई। वो शौहर की वफात के चंद दिनों में ही सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई जर्द था और आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैं अपनी नाजोपली बेटी की यह हालत इज़ार देखकर बेहद परेशान हो गई। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है नायला, तुम आज तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रही हो, सब खैरियत तो है? तो वो अपना निचला होंठ काटते हुए बोली, अम्मी मैं परेशान कैसे ना हूं। असवंत कोई सरकारी मुलाजिम तो थे नहीं कि उनकी पेंशन से मैं अपनी बेवगी के ये कठिन दिन गुजार सकती। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी मैंने मुश्किल वक्त के लिए जमा की थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। स्कूल में जॉब करने के लिए गई थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम है कि उसमें तो बिजली गैस का बिल ही पूरा नहीं होगा, तो खाना पीना कहाँ से करूंगी। काश आप मेरी शादी जल्दी ना करती, मुझे तालीम मुकम्मल करने देती, तो आज यही तालीम मेरा सहारा होती। तो मैंने अफसरदा नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया था तो अल्लाह पर तवक्कुल करके मैंने तुम्हारा रिश्ता दे दिया। अब असवंत की जिंदगी इतनी ही थी तो क्या कर सकते हैं। मुझे क्या पता था कि शादी के कुछ अरसे के बाद ही वो इंतकाल कर जाएगा। तो नायला बेआवाज रोने लगी। मैंने एकदम अपनी बेटी को अपने सीने के साथ लगा दिया तो वो मेरे सीने में अपना मुंह छुपाकर रोते हुए बोली, अम्मी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा हाथ बहुत तंग हो चुका है, अब बस फाके मेरे मुंतजर हैं। मैं खुद तो फाका कर लूंगी, लेकिन अपनी मासूम बच्ची को कैसे कहूं कि वो फाके करे। तो मैं एकदम दहल कर बोली, अल्लाह ना करे कि उसे फाके करने पड़े। कैसी बातें करती है पगली, अभी तेरी माँ जिंदा है। फिर मैंने आहिस्ता से उसे मशवरा दिया, शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें जाती घर दे रखा है, तुम बिल्कुल ही बेआसरा तो नहीं हो। वो भी तो खवातीन है जो बेवगी के बाद किराए के घरों में धक्के खा रही होती हैं। कम से कम तुम्हारा घर तो अपना है, तुम अपना घर किराए पर लगा दो और यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में आकर शिफ्ट हो जाओ। ये घर तुम्हारा भी है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। जवाब तो अपने पोर्शन में रह रहा है, तुम अपने पोर्शन में रहना। अगर उसकी बीवी तुम्हें या तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त नहीं करती तो मत एक दूसरे के यहाँ आना जाना। तो मेरी बात सुनकर वो अजीब गुमगू की कैफियत में हो गई। कहने लगी, अम्मी कुछ समझ नहीं आ रही, भाभी की तबीयत और फितरत से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यह ना हो कि मेरी वजह से अच्छा खासा हंगामा बन जाए। तो उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह मालिक है, अगर यूं मैं अपनी ही औलाद से डरने लग गई तो फिर जी ली जिंदगी। मैं तुम्हें अकेली तो नहीं छोड़ सकती, कमाई का कोई जरिया भी तो नहीं है, इतनी नन्ही सी जान को कैसे पालोगी। तो वो मेरी बात सुनकर परेशानी से खड़ी हुई। मैंने एकदम उसके हाथ पर 2000 रुपये रख दिए और उससे कहा, फिलहाल तुम इसमें गुजारा करो, अल्लाह ने चाहा तो मजीद सबब भी हो जाएगा। तो वो चुपचाप चली गई। लेकिन जब से हो गई थी मेरा दिल बहुत बेचैन था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। खिड़की के पास जो खटका हुआ था उस पर मेरा चौकन्ना होना बिला वजह नहीं था। यकीनन वहां पर अनीला खड़ी थी।
शाम को जब जवाद घर लौटा तो बहू से लेकर फौरन ही कमरे में बंद हो गई। तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बहू के तेवर देखने वाले थे, खुदा खैरी करे। अब फिर मैं तो नमाज पढ़ने के लिए चली गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था कि थोड़ी देर बाद ही उनके कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। तो मुझे जिस बात का खतरा था वही होने लगा। अभी मैंने सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि जवाद मेरे कमरे में आया। तो मैंने फौरन अपनी दुआ खत्म की और जवाद की तरफ मुतवज्जे हो गई। मेरा दिल जोर जोर का धड़क रहा था। मुझ पर अब यह वक्त भी आना था कि अपनी औलाद के गुस्से से मुझे खौफ आने लगता था। अम्मी, मैं जो रकम आपको देता हूँ आप वो नायला को क्यों दे रही हैं? जवाद ने सीधा सवाल किया। तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन है, उसको कोई और नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। तो जवाद ने सर झटक कर कहा, लेकिन ये मेरे पैसे हैं, आपको चुपके से देने का क्या हक है? तो मैंने अपने आंसू रोकते हुए उसे तहम्मुल से जवाब दिया, बेटा मैंने कभी चोरी नहीं की। तुमने मुझे जो पैसे दिए मैंने कुछ अपने लिए रखे और बाकी अपनी बेटी को दिए ताकि उसका गुजारा हो सके। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस अपनी बेटी की मदद कर रही हूँ। मैंने इंतहाई दर्दमंदी के साथ उसके सामने नायला की बात रखी, जो उसकी सगी बहन थी, कि शायद उसका दिल अपनी बहन की तरफ से पिघले। मगर जवाद के चेहरे की सख्ती मुझे बता रही थी कि उसे अनिला ने खूब पंप करके मेरे पास भेजा है और उसके दिल पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। अनिला खुद तो जवाद के साथ नहीं आई थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर हस्बे आदत हमारी सारी बातें सुन रही है। फिर जवाद एकदम भवें उचकाता हुआ बोला, आज आपकी और नायला के दरमियान क्या मीटिंग हुई है? कुछ मुझे भी तो पता चले। उसका अंदाज इतना जारहाना था कि मेरे दिल में एक टीस सी उठी। तो मैंने उसे अपने करीब बैठने का कहा और फिर आहिस्ता से बोली, तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ साथ उस बच्ची की भी मां हूं जो बेवा और बिल्कुल बेयारू मददगार हो गई है। अगर वो बेयारू मददगार हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हमने तो उसे कहा था कि अपनी बेटी हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन उस वक्त तो उसकी बड़ी अना और खुददारी थी। लेकिन मेरे ही पैसे आपसे लेते हुए उसकी अना और खुददारी कहाँ जाती है? तो मैं उसकी बात पर इंतहाई अफसोस से सर हिलाते हुए बोली, जवाद ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी बीवी की जबान बोल रही है। अरे उससे कहो, अगर उसे बच्चों का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा करे। तुम्हारी बहन के पास बच्चों की कोई लाइन थोड़ी लगी हुई है। ये उसके खावंद की आखिरी निशानी है, उसके बुढ़ापे का सहारा है। भला वो अपनी औलाद तुम्हें कैसे दे दे? ये कोई इतना आसान है? अगर उसका शौहर जिंदा होता तो फिर चलो एक उम्मीद थी कि वो मजीद होने वाला बच्चा तुम पर कुर्बान कर देती, लेकिन अब तो उसका शौहर भी नहीं है। ले दे कि यही बच्ची है जिसे देख देख कर वो जीती है। तुम्हें ऐसी बात कहनी तो बहुत दूर की बात है, सोचनी भी नहीं चाहिए। तो मेरी बात सुनकर वो बिफर गया और एकदम गुस्से से बोला, खाने के लिए घर में आटा नहीं है तो ऐसे में औलाद की जिम्मेदारी उठाने की बातें उस पर जचती नहीं है। अम्मी ठीक है, हमारी अब तक औलाद नहीं हो सकी तो सोचा था कि अपनी बहन की बेटी लेकर पाल लूंगा, और ये मशवरा भी मुझे आपकी बहू ने दिया था, जो आपकी नजर में हर वक्त खटकती रहती है कि इसके बहाने हम उनकी बेटी को पालेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी पूरी उठाएंगे। लेकिन आप लोग तो इस पर भी राजी न हुए। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि एकदम अनिला अंदर आई और जहर खुन लहजे में बोली, ये किसी और बात पर राजी हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पैसे खुर्द-बुर्द करने में हर वक्त माँ बेटियां तैयार रहती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने एकदम बहू को टोक दिया और कहा, बहू ये मेरे और मेरे बेटे के दरमियान का मामला है, बेहतर है कि तुम कमरे से चली जाओ। तो वो एकदम हाथ नचाते हुए बोली, ये आपका बेटा जरूर है लेकिन मेरा मियाँ भी है। मैं अपनी मियाँ की कमाई और खुर्द-बुर्द करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। क्या हुआ जो मेरी औलाद नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे अखराजात भी नहीं है। और जवाब, एक बात और भी इन माँ बेटियों की सुन लो। तुम्हारी वालिदा मोहतरमा अपनी बेटी को यह मशवरा दे रही थी कि ऊपर वाले पोर्शन में आकर शिफ्ट हो जाओ और अपना घर किराए पर देकर मजे से अपनी जिंदगी गुजारो। इनको कोई बताए कि हम तो आजकल में ऊपर वाला पोर्शन खुद किराए पर लगाने वाले हैं। भाई हाथ काफी तंग हो गया है तो क्यों ना ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर लगाकर अपने लिए सहूलत पैदा करें। बाकी इन्हें समझा दें कि ऊपर वाला पोर्शन हम उसे किसी सूरत भी रहने के लिए नहीं दे सकते। तो वो एकदम अपनी बीवी की तरफ हैरानगी से देखता हुआ बोला, ये कब की बात है? तो वो बोली, ये आज आपके आने से कुछ ही देर पहले की बात है। आपकी बहन मोहतरमा यहाँ तशरीफ लाई थी और इन दोनों के दरमियान ये खिचड़ी पकी है। तो वो एकदम मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला, क्या ये बात दुरुस्त है अम्मी? आपने उसे यह मशवरा दिया है कि वो यहाँ पर आकर ऊपर वाले पोर्शन में रह ले? तो मैं एकदम से परेशान हो गई और फिर आहिस्ता से बोली, जवाद ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही उसका भी है। तुम निचले वाले पोर्शन में रह रहे हो
तो ऊपर वाला पोर्शन मैं उसको देना चाहती हूँ, ताकि वो अपना घर किराए पर दे दे। इस तरह उसका हाथ भी खुला हो जाएगा। वो इस वक्त शदीद माली तंगी का शिकार है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बहुत बड़ी बुराई है अम्मी, जो आपको नजर नहीं आ रही। कारोबारी हालात आपके सामने हैं। इस वक्त मार्केट काफी मंदी चल रही है। मेरा बहुत सारा सरमाया भी डूब चुका है। लिहाजा मैंने सोचा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दूंगा, यूं कम से कम थोड़ा हाथ ही खुला हो जाएगा। और आप इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर रही हैं। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, पूरे घर का निजाम चला रहा हूं, तो मुझसे इजाजत लिए बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? अगर नाहिला ने यहां आना है तो आकर नीचे हमारे साथ रहे, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मैं उसको किसी सूरत नहीं दूंगा। इस घर में उसका भी हिस्सा है जवाद, तो मुझे कैसे मना कर सकते हो? कोई हिस्सा नहीं है। उस हिस्से की जगह हमने उसे ठीक ठाक जहेज दिया था, बस काफी है। जहेज तो उसका हक है, वो तो देना ही था, लेकिन इस घर में भी उसका हक है। तुम्हें ये बात समझनी होगी। तो वो एकदम बेफर कर बोला, बस मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर आपने यहाँ रहना है तो आपको मेरे उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, वरना। वो एकदम खामोश हो गया, तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरना क्या जवाब, तुम चुप क्यों हो गए? वो इंतहाई हठधर्मी से बोला, वरना आप नायला के पास ही चली जाए। वो फैसला कुन अंदाज में बोला था तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा बेटा मुझे मेरे ही घर से निकलने का कह रहा था। ये सीख उसको उसकी बीवी ने दी थी और उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अपनी मां और इकलौती बहन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अनीला की तरफ देखा। वो फातिहाना नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कमरे से चली गई। आज तो उसकी चाल में भी एक गुरूर सा था। शिद्दत गम से मेरे होंठ लरसने लगे। मैं जवाद को कुछ कहना चाह रही थी कि वो भी एक झटके से उठकर बाहर चला गया, तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। कैसी किस्मत थी मेरी कि अपनी बेटी को उसका हक दिलाते दिलाते खुद मैं बेघर हो रही थी। अगर यहां रहती तो बेवा बेटी हाथ से जा रही थी, और अगर वहां जाती तो सर से छत भी जाती है, और माली मुश्किलात भी मेरे सामने आन खड़ी होती। इस उम्र में इतनी तंगदस्ती की जिंदगी मेरे लिए गुजारना आसान नहीं था। मुझे शुगर थी और हर 2 हफ्ते बाद मेरी दवाई आती थी, जो काफी महंगी थी। बेटी के घर मुंतकिल होने का मतलब तो यही था कि जवाद जो थोड़ी बहुत मेरी केयर करता था, वो बेटी के घर मुंतकिल हो जाने के बाद मेरी तमाम जिम्मेदारियों से भी बरी जिम्मा हो जाता। अजीब कश्मकश में जिंदगी आ गई थी। समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। नायला अगर यहां आ भी जाती तो आए दिन मेरी बहू ने उसको तंग और परेशान करके रख देना था। इसीलिए मैंने नायला को ऊपर वाले पोर्शन में रहने की तजवीज दी थी। लेकिन मेरा बेटा अपनी बहन की मुश्किलात को बढ़ाने पर तुल गया था, और मैं इतनी बेबस थी कि इस घर की मालकिन होने के बावजूद इस घर में मेरा कोई इख्तियार नहीं चल रहा था। मैं उस रात एक लम्हे के लिए भी सो न सकी। बार बार मुझे अपनी बेवा बेटी का ख्याल जब आता तो मेरे आंसू बहने लगते। सुबह फजर की अजानें हुई तो मैंने उठकर वजू बनाया और फिर अल्लाह के आगे सरबसजूद होकर उससे मदद मांगी। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल एक बंद गली में खड़ी थी। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सामान था ही क्या, चंद जोड़े गर्मी सर्दी के और शुगर की कुछ दवाइयां मैंने अपने बैग में रखी और कमरे से बाहर निकली। सामने ही चारपाई पर जवाद अपनी बीवी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरे हाथ में बैग देखते ही मेरी बहू ने इंतहाई बुरा सा मुंह बनाया और फिर सर झटक कर नाश्ता करने लगी। मुझे अपनी बहू पर उस लम्हे बिल्कुल भी गुस्सा न आया, लेकिन अपने बेटे पर बेइंतहा अफसोस हुआ। फिर एक नज़र मैंने अपने घर की तरफ देखा, जिसकी एक एक ईंट के साथ मैंने बड़ी मेहनत की थी। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और एक अलविदाई नज़र से मैंने अपनी बेटी की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वो मुझे रोक ही लेगा, लेकिन वो तो मुझसे इतना बेनियाज बैठा था। तो मैं भी अपने आंसू जब्त करते हुए घर से निकल आई। दोपहर का वक्त था जब मैं अपनी बेवा बेटी नायला के घर पहुंची। थकान और दुख से बुरा हाल था, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। लेकिन जैसे ही अपनी बेटी के घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, नायला की आंखें मुझ पर जम गई। उसकी नजरें मेरे हाथ में पकड़े हुए बैग पर टिकी हुई थी, और फिर अचानक उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी लहर दौड़ गई। अम्मी। नायला तेजी से मेरे करीब आई और मेरे गले लग गई। उसकी हिचकियों ने मेरी आंखों को नम कर दिया, लेकिन मैंने जब्त का मुजाहरा किया। वो बेबस होकर रोई जा रही थी, जैसे उसके अंदर बरसों का दर्द फूट पड़ा हो। बेटी बस करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। हमें हमारे रिश्तों ने छोड़ा है, अल्लाह ने नहीं। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने की कोशिश की, तो मेरी बात सुनकर नायला ने एक अज़म से मेरी जानिब देखा। फिर हम दोनों खामोशी से बैठ गईं। घर में फ़कत एक वक्त का खाना मौजूद था। वो उदास थी, मगर उसके चेहरे पर पहले वाली घबराहट तारी नहीं थी। लेकिन मुझे मालूम था
कि वो दिल ही दिल में बेचैन है। वो उठकर बाहर निकली तो मैंने चारों तरफ उसके घर में देखा। घर की हालत जाहिर कर रही थी कि कई दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं पकाया गया। बर्तन खाली थे, फ्रिज में कुछ भी नहीं था। मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। वो मूंग की पतली शोरबे वाली दाल और 2 रोटियां लेकर मेरे पास आई तो उसका दिल रखने की खातिर मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर हाथ खींचकर पीछे बैठ गई। तो वो आहिस्ता से बोली, अम्मी, घर का राशन बिल्कुल खत्म है, अब क्या होगा? मैं तो सोच रही थी कि भाई से कुछ पैसे लेकर थोड़ा सा राशन डलवा लूंगी, मगर अब तो वो रास्ता भी बंद ही हो गया है। तो मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, एक दर बंद तो 100 दर खुले। मेरी बच्ची, अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो हमें कभी भी भूखा नहीं मारेगा। आज तुम्हारा भाई कुछ रकम दे भी देता तो क्या सारी जिंदगी तुम उससे मांगती हुई या उस पर इन्हिसार करती हुई अच्छी लगोगी? और कोई कब तक किसी को दे सकता है? ये दौर ही बड़ा अजीब है। लिहाजा अपनी फसल खुद ही बोनी पड़ती है और खुद ही काटनी पड़ती है। दूसरों के हाथ की तरफ कब तक देखा जा सकता है? यूं वक्त नहीं गुजरता। हम दोनों को ही कहीं ना कहीं काम ढूंढना होगा। तो नायरा ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, लेकिन अम्मी, कहाँ? हमारी तालीम मैट्रिक से ज्यादा नहीं है। इतनी कम तालीम के साथ कौन हमें काम देगा? उसकी आवाज में मायूसी छुपी हुई थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर एक तजवीज उसके सामने रखी। हमें किसी बंगले में जाकर काम ढूंढना चाहिए, सफाई, खाना पकाना या कुछ और इन कामों का अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है। फिर बंगले वाले कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी दे ही देते हैं, तो उसमें हमारी काफी बचत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर नायला थोड़ी देर खामोश रही। उसकी आंखों में तजब्जुब वाज़ेह था। अम्मी, क्या दूसरों के घरों में इस तरह से काम करना मुनासिब रहेगा? तो मैं बोली, इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है। तो मेरी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और वैसे भी भूख और हालात के दबाव की वजह से वो जल्द ही मान भी गई। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, अगर पेट खाली हो तो कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन मैं जानती थी। अगले दिन हमने अपने इलाके के चंद बंगलों का दौरा किया। हर बंगले के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मैं दिल में दुआ करती कि शायद यहां हमें काम मिल जाए। पहले बंगले पर नाकामी मिली। मालिक ने हमें साफ इनकार कर दिया कि उन्हें किसी काम वाली की जरूरत नहीं है। हम मायूस होकर अगले बंगले की तरफ बढ़े। यहां एक दरमियानी उम्र की खातून ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नरमी थी, जिसने मुझे कुछ उम्मीद दिलाई। हमें काम की तलाश है, सफाई या खाना पकाने का, मैंने धीरे से कहा। खातून ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ लम्हे सोचने के बाद बोली, ठीक है, आप दोनों के काम को हम 2-3 दिन देखेंगे, उसके बाद ही आपको रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। ये सुनकर मेरे दिल में एक सुकून सा आया, जैसे हालात की स्याह रात में रोशनी की किरण नजर आई हो। नायला ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बस जल्द ही आसानी हमारी मुंतजिर है। अगले दिन हम उस बंगले पर पहुंच गए। दरवाजा बजाते ही वही खातून दोबारा सामने आई। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हिदायत दी कि हमें क्या क्या काम करना होगा। बंगला बहुत बड़ा था और काम काफी था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पहले दिन हमने मुकम्मल सफाई की। नायला का चेहरा थकन से चूर था, लेकिन उसके दिल में जो सुकून था वो उसकी आंखों से झलक रहा था। मैं भी खामोशी से काम में लगी रही। दिल में बस यही दुआ थी कि ये नौकरी कायम रहे। खातून का रवैया सख्त तो था, लेकिन उनकी नजरों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। शायद वो हमारे हालात को समझती थी। शाम होते ही हमें मुआवजा दिया गया। वो रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे लिए वो एक खजाना थी। अम्मी, वो खुशी से चिल्लाई। पैसे हाथ में देखकर उसकी नम आंखें मुस्कुरा दी तो उसे पहली बार इतना खुश देखकर मेरे दिल के अंदर भी इत्मीनान सा उतर गया। देख लो, मैंने कहा था ना कि एक दर बंद तो 100 दर खुले। तुम्हारा भाई बहुत एहसान करके भी जितने पैसे तुम्हारी हथेली पर रखता, तुमने आज उससे कई गुना ज्यादा कमा लिए। और अपने हाथ से कमाई का तो अपना ही स्वाद होता है। तो मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई। ये खुद मुख्तारी की तरफ पहला कदम था, लेकिन मैं जानती थी कि यह सफर तवील होगा। हमें अभी बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ सहना था। लेकिन उस दिन के मुआवजे ने हमें एक नया हौसला दिया। ये बंगला हमारी रिहाइश से नजदीक ही था। हम 15 मिनट में यहां पहुंच जाते थे। तो मैंने इसे भी अल्लाह की मदद ही समझी थी, वरना अगर गाड़ी पर आना जाना पड़ता तो ठीक ठाक हमारा किराया लग जाता और आधी तनख्वाह तो गाड़ी के किराए में ही निकल जाती। तो बचता क्या? मुझे और नायला को यहाँ काम करते हुए तकरीबन 1 माह होने वाला था। वहां ज्यादा काम नहीं था। उस बंगले के मकीन फकत 3 अफराद थे, मालकिन, उनका शौहर और उनका बेटा, जो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। मालकिन सोशल वर्कर थी, सारा दिन मसरूफ रहती। मालिक बज़ाहिर नर्म मिजाज इंसान था, लेकिन मेरी तजुर्बाकार आंखों ने जल्द ही भांप लिया था कि यह ठीक बंदा नहीं है।
जब भी हम सुबह उस बंगले में दाखिल होते तो सामने ही मालिक ऐसा खड़ा होता जैसे वो किसी का मुंतजिर हो। लेकिन मैं उसकी नजरों के मफहूम को समझ चुकी थी कि वो नायला को बहुत ही अजीब अंदाज में घूरता था। उसकी आंखें मेरी बेटी पर जम सी जाती थी। वो हर वक्त नायला के इर्द गिर्द घूमता रहता, कभी फजूल मजाक करता, कभी बेमकसद बातें शुरू कर देता। मैं उसकी हर बात गौर से सुनती और दिल में कुड़ती थी कि ये किस किस्म का आदमी है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इंतहाई छिचोरेपन से मजाक करता है। कभी कभी मेरा दिल बहुत ज्यादा खौफजदा भी हो जाता क्योंकि मुझे उसके अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं मुंह बंद रखने पर मजबूर थी क्योंकि इस बंगले में काम भी कम था और हमें मराहत भी ज्यादा मिली हुई थी, मुआवजा भी अच्छा मिलता था। तो ये चीजें सोचकर मैं खामोश हो जाती। लेकिन मैंने नायला को अच्छे से समझा दिया था कि जब मालिक तुमसे बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश करे तो काम का बहाना करके दाएं बाएं हो जाया करो। वो भी समझदार थी और अक्सर मालिक की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती। कई बार तंग होकर मुझे मालिक की शिकायत भी कर चुकी थी। तो मैं ऐसे में कोशिश करती कि नायला जिस जगह काम कर रही है मैं भी उसके इर्द गिर्द ही रहूं। मेरा दिल हर लम्हा घबराहट से भर जाता था। मुझे मालिक की नजरें किसी शिकारी की लगती थी कि जैसे वो एक खास मौके के इंतजार में हो और जो ही मौका मिले तो वो अपने शिकार को दबोच ले। ये सोचते ही मुझे एक झुरझुरी सी आने लगती। अक्सर मेरी बेचैनी बढ़ जाती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और नायला सफाई में मसरूफ थी। अचानक मुझे कमरे से नायला की जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई दी तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मालकिन थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने बाहर निकली थी। मैं फौरन किचन से बाहर भागी और उस कमरे की तरफ दौड़ी जहां से मुझे नायला की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा धक्का मारकर खोलना चाहा लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तो मैं बाहर से जोर जोर से दस्तक देते हुए शोर करने लगी। अंदर कमरे से मुसलसल नायला की चीखने की आवाजें आ रही थी। तो मैं फौरन घूमकर दूसरी तरफ आई। यहां पर खिड़की खुली हुई थी जिसके अंदर का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मालिक ने मेरी बेटी का बाजू पकड़ा हुआ था और वो उसे जबरदस्ती अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। नायला चीख रही थी लेकिन मालिक की मजबूत गिरफ्त उसे काबू में रखे हुए थी। मेरा खून खौल उठा। मैंने आगे बढ़कर चीख कर कहा, छोड़ दो मेरी बेटी को। मालिक ने मेरी तरफ देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म या खौफ नहीं था बल्कि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। नायला मुझे देखकर मचल गई। वो मुझे रो रो कर पुकार रही थी लेकिन मैं एक बेबस मां की तरह खिड़की के सामने लगी हुई मजबूत ग्रिल को जोर जोर से धक्के मार रही थी। लेकिन जाहिर है वो ग्रिल मजबूत थी, उसे क्या फर्क पड़ना था। उसी लम्हे में फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह से मदद मांगने लगी क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक मालिक का बेटा वहां आ गया। ये एक मौजज़ा ही था। खिड़की से यह मंजर देखने के बाद वो गुस्से से आग भगोला हो गया और फिर उसने फौरन दरवाजे के लॉक को चाबी से खोला और कमरे में जाकर उसने नायला को अपने बाप से छुड़वाया। मैं भी फौरन उठकर कमरे में आई तो नायला मुझे देखते ही मेरे साथ लिपटकर रोने लगी। मालिक के बेटे इमरान ने अपने बाप को खरी खरी सुनाई और फिर वो हमें लेकर बाहर आ गया। नायला थर थर कांप रही थी जबकि मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो इमरान ने हमें तसल्ली देते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। वो इंतहाई शर्मिंदा लग रहा था। वो चाहता था कि हम यहां थोड़ी देर और रुक जाएं तो वो हमें खुद छोड़ आएगा, लेकिन मैं यहां रुकने का मजीद रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैंने नायला को पकड़ा और बगैर कुछ कहे सुने वहां से निकल आई। दिल तो चाहा कि पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि हमारी बिसात ही क्या है। घर पहुंचकर नायला ज़ारो कतार रोने लगी तो मैं भी अपना सर पकड़कर बैठ गई और ये सोचने लगी कि हम तो रिस्क हलाल कमाने के लिए बाहर निकले थे। ये हमारे साथ हुआ क्या है। अगर खुदा न खास्ता मालिक का बेटा इमरान बर वक्त ना पहुंचता तो मैं किसी सूरत भी नायला को नहीं बचा सकती थी। उसकी वजह से नायला की इज्जत बच गई, वरना आज तो कोई चांस ही नहीं था। वो शैतान तो हर सूरत मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डालता। मैं जितना इस वाक़े पर सोचती जा रही थी मेरा दिल लरजने लगता। काफ़ी देर के बाद जब हमारे हवास अपनी जगह पर आए तो फिर से पेट की भूख का गम हमें सताने लगा। अच्छी भरी नौकरी थी, अच्छा मुआवजा मिल रहा था, लेकिन मालिक की बदनीयती की वजह से हमसे हमारा रोजगार छिन गया। अब अगर हमें वो डबल मुआवजा भी देते तो मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ उनके बंगले पर काम करने के लिए तैयार न होती, क्योंकि एक दफ़ा तो हम धोखा खा चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो एक बार हमला कर सकता है, उसके लिए बार बार दूसरों की इज्जत पर हाथ डालना कौन सा मुश्किल काम था। मैं अपनी सोचों से लड़ लड़ कर लेट गई। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी, लेकिन नायला को तन्हा देखकर मैं बस एक ही दुआ करती कि खुदाया मुझे इतनी हिम्मत और जिंदगी देना कि नायला अपने पैरों पर खड़ी हो जाए,
फिर भले मेरी जान ले लेना, लेकिन अभी मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी तन तनहा बेटी का सहारा बन सकूं। एक दिन दिल चाहा कि अपने बेटे को बताऊं कि तुम्हारी माँ और बहन किस हिसाब से निकल कर आए हैं, लेकिन फिर सोचा कि कोई फायदा नहीं। उसमें एहसास होता तो वो मुझे घर से निकलने को कहता ही क्यों। 2 दिन तो घर में बैठे बैठे ही गुजरे, लेकिन तीसरे दिन नाइला मेरे पास बैठकर फिक्रमंदी से कहने लगी, अम्मी अब क्या होगा? हम दोबारा तो उस बंगले में जाकर काम नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे? क्या किसी और बंगले में जाकर काम ढूंढें? वहां पर भी अगर यही हालात हुए तो क्या होगा? इन बड़े बड़े बंगलों में रहने वालों की नीयत, इन बड़े बड़े बंगलों में रहने वालों की नीयत तो हमारे सामने आ चुकी है। अब तो यहाँ काम का सोचते हुए भी डर लगता है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है, उसने यकीनन हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। बस अल्लाह पर अपना यकीन हमेशा कायम रखना। मैं भी उसे यही समझा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम दोनों माँ बेटियां टहल कर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वो उठकर जाने लगी तो मैंने उससे मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है दरवाजे पर जाने की, मैं खुद जाती हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे पर पहुंची और जो ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी मालकिन और उनके बेटे इमरान को देखकर हक्का बक्का रह गई। मालकिन के चेहरे पर सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता से बोली, अगर इजाज़त हो तो हम अंदर आ जाएं। तो मैं एकदम पीछे हटी। वो दोनों अंदर आ गए। मैं उन्हें लेकर कमरे में आई। नाइला की नज़र जो ही उन दोनों पर पड़ी तो उसका रंग सफ़ेद पड़ गया। मालकिन ने फौरन आगे बढ़कर नाइला को अपने सीने से लगा लिया और बोली, हमें माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर इस कदर घटिया हरकत करेंगे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो मेरे और नाइला के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो मैंने और नाइला ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। उन्होंने बताया कि आप लोगों के जाते ही मेरे शौहर को फालिज का ऐसा अटैक आया कि उनका तो पूरा जिस्म ही मफलूज होकर रह गया है। अब तो वो करवट भी नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला ने उनके जुल्म का फौरन ही उनसे हिसाब ले लिया है। तो मेरे दिल में जैसे ठंडक सी पड़ गई। अचानक मालकिन ने मुझे कहा, मैं नाइला की शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। शायद इस तरह उसको अताही का अजाला हो सके जो हमारे घर में हुई। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आज ही दोनों का निकाह कर देते हैं। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने नाइला से उसकी रजामंदी पूछी तो उसने अपना सर झुका लिया, गोया उसे कोई एतराज़ नहीं था। तो मैंने भी अल्लाह पर तवक्कुल करके इस रिश्ते पर रजामंदी दे दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।